हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, कनुप्रिया। कनुप्रिया में प्रेम संवेदन के माध्यम से राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न हुआ है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, तिलक। ऑप्शन डी, तिलक। अगला प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की पूजा शक्ति का यह संवाद किसने किससे कहा है? तो यह संवाद है राम की शक्ति पूजा का। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम ने विभीषण से यह कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु युग की कविताएं हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर देखते हैं इसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दूसरा, चौथा और पांचवा, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं, भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद, यहाँ पर वर्ष विनोद हुआ है, वर्षा विनोद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है, यह भी सही है। तो इसमें दूसरा, चौथा और पांचवा सही हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। दूसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि नींद में डूबे हुए से भी कहा गया है, घिनौने घने कहा है, और कंप के कनकने, यह इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है, इसमें छंद बताने हैं, कौन से छंद प्रयुक्त हुए हैं? दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी कि द्रुत विलंबिनी, शार्दूल विक्रीडित और उसके अतिरिक्त मंदाक्रांता, इन छंदों में प्रिय प्रवास की रचना हुई है। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर ऑप्शन डी है, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, और उसके बाद है इड़ा। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? प्रियंवद असाध्य वीणा रचना का एक पात्र है, तो किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है उसने? ऑप्शन बी राइट आंसर है, वज्र कीर्ति को। शासन की बंदूक कविता किस छंद में लिखी गई है? शासन की बंदूक, राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोहा छंद में लिखी गई है। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? सरोज स्मृति में राइट आंसर ऑप्शन बी है, धनिये, सुचिते, गीते। अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्न में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? निम्न में से भारत भारती का जो वर्तमान खंड है उसमें किन उपशीर्षकों का वर्णन किया गया है? इनमें से ऑप्शन सी राइट आंसर है इसके लिए, कृषि और कृषक, शिक्षा की व्यवस्था, दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अल गजाली, इब्ने सीना, अल ब्रूनी। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए।
रचना है और दूसरी ओर रचनाकार है। ए का है अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की रचना है। वन पाखी सुनो यह रचना है नरेश मेहता की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। बची हुई पृथ्वी यह रचना है लीलाधर जंगूड़ी की। अगला प्रश्न है बीन भी हूं मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। उन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले आता है सबसे पहले तुम्हारी रागिनी, कुलहीन प्रवाहिनी, अखंड सुहागिनी, सुनहली दामिनी, स्मित की चांदनी। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। और अगला है प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है और सही विकल्प है ऑप्शन ए, जिसमें कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।